जय महाकाल, हर हर महादेव। चलो कोई बात नहीं, चलो हर हर महादेव कह दो। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं महाकाल जाने के लिए। ये देखिए पूरी साड़ी वाड़ी, क्योंकि गर्भगृह में बिना साड़ी के एंट्री नहीं है और हमें मिला है इवनिंग का स्लॉट। तो अभी बजे हैं दिन के 4:30 और मिलते हैं उज्जैन में। इंदौर से निकले हैं हम, 1 से सवा घंटे का हमारा रास्ता है। तो मिलते हैं उज्जैन में। हर हर महादेव। और ये हमारे पतिदेव इन कुर्ता धोती। कैसा लग रहा है इंडियन ट्रेडिशन में आके? हर हर महादेव। हे गाइस, सभी लोग हैं इंडियन ट्रेडिशन में। जानकारी के लिए बता दूं कि गर्भगृह में जाने के लिए पुरुषों का धोती पहनना, वो भी बिना सिली हुई, जो ये धोती यहाँ पहनी हुई है ये भी गलत है। और महिलाओं का साड़ी पहनना बेहद अनिवार्य है। और ये हम पहुँच गए हैं उज्जैन महाकाल। हमें 1 से सवा घंटा लगा है इंदौर से आने में। यहाँ की है हमने अपनी गाड़ी पार्क और थोड़ी सी फोटोग्राफी। उसके बाद हम प्रवेश कर गए हैं उज्जैन कॉरिडोर में महाकाल मंदिर के, और इसी कॉरिडोर से अंदर मंदिर में आपकी एंट्री हो जाती है। तो हम लोग अपना सामान लेकर ही यहाँ आ गए, हमें पता नहीं था। इसलिए अगर आप कॉरिडोर में जाते हैं तो तैयारी से जाएं कि यहीं से मंदिर निकल जाना है। बहुत ही सुंदर कॉरिडोर बनाया हुआ है, इतना सुंदर कि ना ही तो कैमरा इसके साथ न्याय कर पा रहा है और ना ही तस्वीरें। ये तो केवल इंसानी आंखें ही परख सकती हैं। इतना बड़ा है कि आप 1 से 2 घंटे में यहाँ पे कम से कम आपको चाहिए घूमने के लिए। और अगर व्लॉगिंग करनी है तो भाई साहब आधा दिन लगेगा, और हम लोगों के पास थोड़ा टाइम कम था, इसलिए हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। और उसके बाद हमें दर्शन के लिए जाना था, क्योंकि दर्शन में हमारे लिए दर्शन का स्लॉट पहले से ही बुक था, तो उसी समय में हमें जाना था। अगर आपको भी गर्भगृह में दर्शन की बुकिंग करानी है तो आप उज्जैन महाकालेश्वर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ये करा सकते हैं। भस्म आरती और जलाभिषेक वगैरह के लिए भी उसी साइट पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हम लोगों के लिए भस्म आरती का नहीं हो पाया और जलाभिषेक का भी नहीं हो पाया, क्योंकि सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन उज्जैन महाकाल के गर्भगृह में ही जाना ही एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और उसके टिकट्स के लिए भी हमने काफ़ी जो है कोशिश की है, तब जाकर हमें टिकट मिले हैं। कॉरिडोर अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जब ये फव्वारे जो हैं चलेंगे और ये पूरा हो जाएगा तो अलग ही मंजर होगा महाकाल नगरी का, देखने लायक। मंदिर की खूबसूरती से इतर अगर हम बात करें यहाँ के लोगों के व्यवहार की, यहाँ की सुविधाओं की, तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है। मंदिर से बाहर निकलते ही आपको 100 से 150 रुपये में भरपेट खाना मिल जाएगा, जो कि बहुत तीखा होगा। अगर आप तीखा खाने के इच्छुक नहीं हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा मंदिर में प्रसाद वगैरह की सभी सुविधाएँ हैं। आप जो टिकट्स लेकर आते हैं अपने हाथ में, अगर आप भूल जाते हैं प्रिंट आउट निकालना, तो आप प्रिंट आउट फ्री में यहाँ पे निकल सकता है। शू रैक के पास में जो शॉप है वहाँ से आप जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। शू और मोबाइल आपका सब जमा हो जाएगा मंदिर से बाहर ही। मंदिर के अंदर आपको कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोशिश कीजिए कि जो बुकिंग है वो एडवांस में हो जाए और उसके टिकट्स के प्रिंट आउट आप हाथ से ही लेकर जाएं तो अच्छा रहेगा। गेट नंबर 4 से एंट्री है अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है। और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा पाते हैं तो ऑफलाइन के लिए आपको मंदिर के परिसर में ही एक कार्यालय मिलेगा, वहाँ पे जाके आप पूछताछ कर सकते हैं। भस्म आरती के लिए और जलाभिषेक के लिए भी आप वहीं पर पूछताछ कर सकते हैं। कहते हैं कि उज्जैन का जो मंदिर है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से बहुत आगे है। और भ्रष्टाचार की ऐसी बात है कि इतनी भीड़ इस मंदिर में है कि अगर, और गर्भगृह इतना तंग है, तो अगर टिकट्स नहीं रखेंगे तो किसी को दर्शन नहीं हो पाएंगे और डेली जो है दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार है, जो है वो किसी न किसी वजह से है।
व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो करने होंगे, लेकिन इतना कर सकते हैं कि थोड़ा सा अवकाश रख सकते हैं कि एक दिन सभी आ सकते हैं फ्री में। फिर वही है कि व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी। बाकी मंदिर बहुत सुंदर बनाया हुआ है और ये बिल्कुल अभी अभी नया बन रहा है। रात में तो देखने लायक होता है। महाकाल की नगरी कहते भी हैं कि रात में ही जाना चाहिए। शिप्रा नदी के किनारे है, राम घाट है बहुत सुंदर, वहाँ पे आप ज़रूर जाएं। बहुत अच्छी ये ट्रिप रही, बहुत सुखद यात्रा रही, सुखद धार्मिक यात्रा इसको मैं कह सकती हूँ। पूरे परिवार के साथ जाएं और महाकाल का आशीर्वाद लें। महादेव करें आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों और जो आपके लिए अच्छा हो आपके साथ वो जल्दी से जल्दी होता रहे और जल्दी से जल्दी सभी लोग महाकाल की यात्रा करें, 12 ज्योतिर्लिंग अपने अपने पूरे करें। इसी के साथ समय है हाइलाइट्स का। हर हर महादेव। महाकालेश्वर मंदिर में आगंतुक श्रद्धालु प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और सायं 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक गर्भगृह दर्शन 750 रुपये दान राशि देकर एक दिन पूर्व ऑनलाइन मंदिर की वेबसाइट www.shrimahakaleshwar.com के QR कोड रसीद प्राप्त कर द्वार क्रमांक 4 से प्रवेश कर सभा मंडपम के रास्ते गर्भगृह में प्रवेश कर बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह दर्शन व्यवस्था का लाभ लेने के लिए दर्शनार्थियों को अपने अपने टिकट प्रिंट करवा कर लाने होंगे। टिकट चेक होने के बाद ही दर्शनार्थियों को उनके स्लॉट के समय पर मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। ये ज़रूरी था पढ़ना जो नए जाने वाले हैं उनके लिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।